स्टूडेंट्स, आज का थॉट हमारा है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। और सही बात है कि जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करते तब हम जो है ये सोचते रहते पता नहीं कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल, लेकिन जब करने लगते हैं तो वही कार्य हमारे लिए सरल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो एटीट्यूड है वो उसको करने के लिए पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए वो काम जो है आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप इसको करना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, आज इस लेसन का हम जो है एंडिंग करने जा रहे हैं। इसमें जो बाकी की टर्म्स है वो आज हम करेंगे। तो आज का जो पहला टर्म्स है वो स्टूडेंट्स आपका है स्टोर्स। हिंदी में इसको भंडार कहा जाता है। जैसे घर में स्टोर होता है उसी तरह से जो है बिजनेस के अंदर भी स्टोर होता है, जहां पर क्या रखे होते हैं, यानी आप लिखिए इसको, स्टोर्स को कंप्लीट करिए। लिखिए, स्टोर्स मीन द materials held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale and not for resale. Full stop. For example, lubricants, spare parts, packing material, etc. ये था आपका स्टोर्स। उसके बाद हम आते हैं रेवेन्यू। आपने रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट जरूर पढ़ा था, लेकिन ये है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हिंदी में कहा जाता आगम। तो लिखिए इसको, रेवेन्यू इज ए अकाउंटिंग टर्म्स which means the income of a regular nature from any source, full stop. It consists of the amount received from sale of goods and from services provided to customers. It full stop लगा के, it also includes receipt of rent, commission, dividend, interest, etc. So, the amount of capital introduced by the proprietor or borrowing loan is not revenue. इसके बाद नंबर 3 है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। संचालन से आगम। संचालन किसका? बिजनेस का, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको लिखिए, इट इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की जगह आप फर्म भी लिख सकते हैं, फर्म। एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग मतलब संचालनात्मक क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, यानी
संचालन में क्योंकि दो तरह की ही हम बिजनेस के अंदर करते हैं, या तो हम सर्विस रेंडर करते हैं कस्टमर को, और या फिर हम गुड्स को सेल करते हैं। जो गुड्स को सेल करने से, और यदि कोई अगर मान लो सर्विस एंटरप्राइज है तो सर्विस को रेंडर करने से जो उसको रिसिप्ट होता है वो उसका क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। इसके बाद लिखेंगे हम एंटिटी। इसका अर्थ वैसे तो सत्ता भी कह देते हैं या इसका अस्तित्व भी कह देते हैं। तो एंटिटी का लिखिए एन एंटिटी, और इसको पूरा नाम लेते हैं बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट which is formed for earning income by providing services or selling goods जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है, या इसी तरह से आप एलजी है, या आपकी विप्रो है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सारी एंटिटी हैं। ये क्या है, एंटिटी है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, वो है आपका टर्नओवर। टर्नओवर को हिंदी में इसके लिए शब्द अगर हम लें तो कारोबार होता है। यानी कहने का मतलब एक फर्म जो एक साल के अंदर या एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर जो अपना कारोबार करती है उसको टर्नओवर कहा जाता है। लिखिए टर्नओवर मींस टोटल सेल made in a particular period, or that period most probably is 1 year। उसके बाद लिखें लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब जैसे यानी जीवन वाली चीजें, यानी जैसे आप पशु भी कह सकते हैं। इसमें लिखें डोमेस्टिक एनिमल्स कॉमा such as cattle or horses are known as livestock। और इसके बाद आज का जो लास्ट है, यानी इस चैप्टर का जो लास्ट है, फिर भी एक आध अगर कोई और आगे आएगा तो मैं आपको नोट करवा दूंगा, कोई रह गया है तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहा जाता है। तो आप लिखेंगे it refers to deployment of funds in the shares or debentures of companies with the intention of earning returns, रिटर्न्स या इनकम कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है जब हम अपने फर्म का पैसा, अपने एंटरप्राइजेस का पैसा धन कमाने के उद्देश्य से कंपनियों के शेयर या डिबेंचर्स में यानी सिक्योरिटीज में लगा देते हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये लेसन आपका था जिसके अंतर्गत आपने अकाउंटिंग टर्म्स को सीखा। तो यानी इसके बाद जब हम मंडे को करेंगे तो वो नेक्स्ट लेसन करेंगे, आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे जो होगा जर्नल एंट्री का। उसको बड़े ध्यान से सभी ने जो है एक तो रेगुलरली समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये उसका बेसिक चैप्टर है। यानी सबसे पहले हम बुक्स में एंट्री करना सीखते हैं तो जर्नल के माध्यम से ही, और यदि जर्नल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको अकाउंट सीखने से कोई रोक ही नहीं सकता। धन्यवाद स्टूडेंट्स।